हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भटकती आत्मा का किया अंतिम संस्कार। ये कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो कि मरने के बाद भी जिंदा थी और भटक रही थी कि कोई तो हो जो उसे इस दुनिया से मुक्ति दिला सके। जी हाँ, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो मरने के बाद भी इसी दुनिया में रह जाती है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम रोहित तिवारी है और मैं जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं भी आत्माओं में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जब अपने साथ या अपने सामने कुछ ऐसा हो जाए जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमें उन पर विश्वास करना ही पड़ता है। बात उन दिनों की है जब मैं जयपुर से माउंट आबू जा रहा था, तो मेरे साथ रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी भी इंसान का यकीन करना नामुमकिन है, लेकिन मैं आज भी अपने साथ हुई उस घटना को जीता हूँ। ये बात लगभग 10 से 15 साल पुरानी है, पर जब भी वो मुझे घटना याद आती है तो ऐसा लगता है कि मानो वो कल की ही बात हो। मुझे पूरी रात सफर करना था, तो मैं शाम को जल्दी ही निकल लिया अपने घर से। मैं लगभग अपने घर से जयपुर को 250 किलोमीटर ही चला होऊंगा। अचानक से एक सुनसान सड़क के आने पर मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई, यानी कि बंद हो गई। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। जब ऐसा हुआ तो रास्ते में हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। मैं गाड़ी से उतरा और अपनी गाड़ी को चेक करने लग गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गाड़ी को हुआ क्या है जो अचानक से बंद हो गई। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि तभी मेरे पीछे से कोई आकर खड़ा हो गया। मैं अचानक से डर गया और उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और इतनी रात को भला यहाँ क्या कर रहे हो। उसने बताया कि मेरा नाम गोविंद है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। मैंने पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए। गोविंद ने कहा कि मैं यहाँ पर आज से लगभग 10 साल पहले घूमने आया था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण से मेरी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक मैं यहीं पर भटक रहा हूँ, एक जिंदा लाश बनकर। मैं मरकर भी मर नहीं पाया हूँ। शायद यही लिखा था मेरी किस्मत में। पहले तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो मुझे अपने बीते हुए लम्हों को मेरे सामने रखता गया, मैं उसकी बातों को समझता गया और जैसे ही मुझे समझ में आ गया, मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और आखिर में मुझे ये विश्वास हो ही गया कि अब मेरे सामने जो खड़ा है वो जिंदा है, बल्कि मरा हुआ गोविंद है, जिसकी आत्मा आज भी भटक रही है मुक्ति पाने के लिए। मैंने उससे पूछा, फिर तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? उसने बोला, मेरे कंकाल वहां पड़े हुए हैं। मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा और नहीं मेरा अंतिम संस्कार किया। मैं तब से भटकता रहता हूँ, पर कुछ लोग मुझसे डर के भाग जाते हैं। तुम हो जो मुझसे नहीं डरे हो, तुम मेरे कंकालों का अंतिम संस्कार कर दो, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।